सर बात हो रही थी सियासत कहाँ से घुस आई। 2005 का जल्जला आपको याद होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। सहारा के प्लेटफॉर्म से हमने कॉल दी कि डॉक्टर्स जितने या पैरामेडिक्स आ जाएं, हम जा रहे हैं मुजफ्फराबाद। पूरे पाकिस्तान के लोगों ने जनरसली डोनेट किया, हम वहाँ चले गए। हमने वहाँ दिन रात काम किया और यूथ को जब मैंने आवाज़ दी तो ढेर सारे लोग आ गए। तो वो हमने जल्जले में काफ़ी खिदमत की और यूथ की वो देख के ना बल्ज जहन में ख्याल आया यूथ पार्लियामेंट बनाने का। जी बिल्कुल। विजन वाज टू एम्पावर द पीपल विद एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर रोल इन सोसाइटी। करना क्या है। So I decided to make a political party of Pakistan। 27 अक्टूबर को हमने रैली की कॉल दे दी। 30 अक्टूबर को खान साहब की रैली थी, वो पहला जलसा जो बहुत बड़ा। लो जी 27 अक्टूबर हमारा भी बड़ा ज़बरदस्त रहा, लेकिन खान साहब का जो था वो तो मुझे लगा लोगों ने, तो जब उनकी बातें मैंने पहली बार सुनी मैंने कहा यही तो सारी वही बातें हैं जो हम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात। तो मैंने कहा एक नई मस्जिद बनाए, क्यों? हमारा मकसद तो ये नहीं है। मैंने कहा ये वजीर आज़म बन गया ना तो समझ लो हम सारे वजीर आज़म। लेकिन इमरान साहब अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब वजीर आज़म भी बन गए, आप उनकी पार्टी में भी रहे, लेकिन जो यूथ के हवाले से आपकी काविश है और आपका काम है उस पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो खान साहब ने यूथ आपके जिम्मे नहीं उस्मान डार साहब के जिम्मे कर दी। व्हाई, व्हाट वाज द रीजन? आई डोंट नो। यू डोंट नो? नहीं, मेरा ख्याल है वो खान साहब का डिसीजन है, उनसे सवाल होना चाहिए मेरे से तो नहीं। लेकिन यकीनन वो भी बड़ा एक्टिव है और ठीक है उस जॉब के लिए। मैं भी अगर उसको करता तो शायद बुरी ना करता। तो आई अप्रिशिएट कि जिस तरह से वो काम कर रहा होता है। अब हर बंदे को हर जिम्मेदारी नहीं मिल सकती पार्टी में। मुझे उन्होंने एक ऐसा शोबा दे दिया रेड क्रेसेंट, तो इस तरह की जो मेरे तजुर्बे में चीज़ें हैं मैं समझता हूँ वो मैं एडवाइस तो दे ही सकता। अच्छी बात है। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक गाना सुपर हिट हो गया और सुपर डुपर हिट हो गया और उसके बाद कॉलेज के प्रिंसिपल को एतराज़ हुआ HSN के कि आप एक प्रोफेसर हैं और गायकी में भी हैं और गाना भी आपका इस किस्म का हिट हुआ है। तकरीबन आप सही कह रहे हैं, दुरुस्त फरमा रहे हैं। मेरा इंटरव्यू भी था जो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, वो सबको निकालते जा रहे थे। जब मैं अंदर गया मैं मुझे भी निकाल देना, मेरा तो इतने बड़े बड़े लोगों को फारिग है। मैं तो नया नया मास्टर्स कर आया था वहाँ पे। तो खैर उनसे कहते हैं अब्रार उल हक कहलों, बिकॉज हमारी सब कास्ट है कहलों। Kahlon, I believe, is an Arabic word which is the plural of the word kahil, which means lazy. Mr. Bra, are you lazy? निकल मैं किधर आ गया हूँ। खैर फिर 2-3 जुगते मैंने मारी, फिर गपशप लगी और बस मैं वहाँ पे रुक गया। फिर ज़ाहिर है मैंने कुछ अर्सा पढ़ाया। तो फिर जब ये शो बिजनेस हुआ तो फिर टू बी ऑनेस्ट वेरी टेम्पटिंग ऑफर्स, दुनिया को देखने का मौका। घर वालों ने कहा था तुम 6 महीने तक कर लो। उसके बाद फिर वही CSS था जहन में। तो मैंने कहा 6 महीने में पढ़ाऊंगा तो फिर ये फिर उन्होंने मुझे खुद से कहा कि भाई आप क्या कर रहे हैं। आप जाहिर है मैं छुट्टी लेके जाता था। उन्होंने कहा बहुत सारी छुट्टियां हो गई हैं आपकी। मैंने कहा ऐसा हो सकता है कि आप मुझे कुछ अरसे के लिए छुट्टी दे दें। उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, अभी तो आपको आए हुए साल, सवा साल, 1.5 साल और अगर देंगे भी तो पूरी छुट्टी देंगे। हाँ। मैंने कहा फिर जैसे आपकी मर्जी है। फिर आपने इजाजत ले ली। फिर मैंने मुझे एक बात बताइए सर, माशाल्लाह भाई भी फौज में और ससुराल में से भी काफ़ी लोग फौज में हैं, व्हाई नॉट फौज जी? मैं जाना चाहता था हमेशा। हाँ। मैं बड़ा पसंद भी करता था और करता हूँ भी आज भी। मेरे ख्याल में वर्दी आप पे जचनी भी बहुत अच्छी फिर अच्छे भी लगते हैं आप बिल्लो से घर जाते हुए। फिर मैं जिक्र ना करता और वर्दी में भी ना जाता। तो लेकिन ये कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन डेस्टिनी अल्लाह ताला ने जो आपके लिए लिखा होता है। मुझे याद है कि मैं उन दिनों में ये बहुत ज़्यादा पढ़ रहा था कि वो नस्र मिन अल्लाह व फतहुन करीब। तो अल्लाह ताला ने मेरे लिए जो बेहतर रखा था, आज मैं कभी सोचता हूँ कि मैंने तो नहीं सोचा था कभी अस्पताल, फिर मेडिकल कॉलेज, फिर अब कैंसर हॉस्पिटल विच इज़ अप एंड रनिंग। वो अरबों रुपए के मंसूबे हैं जो हर साल अरब रुपया जनरेट कर रहे होते हैं और हर साल एक नया मंसूबा ऐड करना शुरू हो गया 5 साल के बाद। जैसे मैंने कहा था एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा है कि 5 साल मेडिकल कॉलेज। इस चीज़ का ख्याल कैसे आया सर? सर वालदा दुनिया से चली गई थी 96 में। वो फिर मेरे जहन में मैं डिप्रेस रहा बहुत अरसा, एनजाइटी और अजीब। मुझे याद है मैं शो कर रहा होता था और पब्लिक नाच रही होती थी। अब ये वो बिल्लो दे घर के नए नए दिन चल रहे हैं और मुझे अम्मी याद आ रही होती थी। तो मैं कहता था ये क्या है मेरी लाइफ, तो कोई मीनिंग नहीं है इसका। तो फिर अल्लाह ने जहन में डाला हॉस्पिटल का, इमरान खान ने बनाया था अपनी अम्मी के नाम पे, मैं क्यों नहीं बना सकता।
लोगों ने बड़ा मजाक वजाक उड़ाया। मैंने बड़े भाई से बात की, मेजर इसरारुल हक साहब से, उन्होंने कहा अल्लाह बनाएगा, हम कोशिश करते हैं। तो उनका एक बहुत बड़ा किरदार इसमें रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 18 साल से हॉस्पिटल चल रहा है, 5-6 मिलियन लोगों को मुफ्त ट्रीटमेंट। अरे माशाल्लाह, क्या बात। माँ के हवाले से एक आपने गीत भी गालिबन लिखा, 2-4 बोल उसके सुना दे। क्यों नहीं। तेरे बाजों ए दुख दिल दा दस मैं किनू कां, मां तू चेते आउणों हटदी ना, मां तू याद आउणों हटदी ना। खैरां मंगदी रहिंदी सैं तू मेरे सिर दियां माए, जावे पुत्रा तैनू अल्लाह अरशां दे रंग लाए। मेरी दौलत इज्जत शोहरत सब कुछ तेरे नाम, मां तू याद आउणों हटदी ना। वाह, सुभान अल्लाह जी, वाह वाह। वाह जी वाह। वेलकम बैक टू जी सरकार। जी सामिया जी, क्या कहते हैं हमारे सितारे के सितारे? माशाल्लाह पॉलिटिक्स में भी एक नाम बनाया, कॉज लेके चले, इन स्पाइट ऑफ दैट कि यहाँ पे जो नजर आता है कि रवैये बिल्कुल गैर सियासी हैं। वैसे अल्लाह ने इतना नवाजा हुआ है इनको, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो इनकी माशाल्लाह बचपन से ये एक हाईली इमेजिनेटिव बच्चा इनको होना चाहिए, जो बड़े बड़े ड्रीम्स देखते हैं। खूंखार आदमी ना, लेकिन हाँ, लेकिन जो sensitive। प्यारी बात है कि उन ड्रीम्स को हासिल करने की इन्होंने कोशिश गिव अप नहीं की। और आज माशाल्लाह जिस जगह पे हैं कि लोग इन्हें आइडियलाइज करते होंगे, और इनके जायचे की पहली वार्निंग है कि अपनी हेल्थ को संभालें। जान है तो जहान है, सब कुछ मिल जाता है। वेल्थ को छोड़े, हेल्थ पे नजर रखें। वेल्थ पे तो नहीं, वेल्थ वैसे ही मेहरबान रहेगी। हाँ वो वेल्थ हैगी का है, खाना वैसे ही बहुत प्यारा वो है, हैगी है, तो वो इन पे अल्लाह ताला की मेहरबानियां रहा करेंगी। माशाल्लाह। बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड, होम लविंग, घर को कोजी बनाना, ये अपने घर को बहुत एंजॉय करते जब इन्होंने कहा किने किने जाना है बिलो देकर। ओके इब्रार साहब, घर कैसे वक्त देते हैं, कितना वक्त देते हैं, जब भी मुझे वक्त मिलता है क्या मैं घर करते जाता हैं घर में जब कुछ नहीं कर रहे हूं। हो? मेरी 3.5 साल की एक बेटी है आयश अबरार, माशाल्लाह। और यहाँ मैं वो एक मेरी जुमला कह बेस्ट दूं एंटरटेनमेंट। कि ये बाप भी है, माँ भी है। बिल्कुल सही बात है ये। मेरे बहन भाई भी मुझे कभी कभी यही कहा करते हैं, तुम बाप हो कि माँ हो तुम फलां। तो मेरी फीलिंग्स वैसे मुझे कभी कभी ऐसा ही लगता है कि माँ जैसी भी हैं। मतलब मैं कुछ ज़्यादा कहूँगा तो बेगम नाराज़ भी हो सकती है।